हाल में ही स्मॉल कैप फंड्स में हमें करेक्शन देखने को मिला। स्मॉल कैप स्कीमों पर सेबी ने स्ट्रेस टेस्ट भी कराया, जिसके नतीजे आज यानी 15 मार्च को सार्वजनिक हुए। इसके अलावा अलग अलग फंड हाउसेस ने या तो स्मॉल कैप फंड्स में अपनी होल्डिंग घटाई है या तो कंप्लीट एग्जिट कर लिया है। ऐसे में निवेशकों के मन में कई सवाल होंगे कि इस मूड माहौल में म्यूचुअल फंड्स में क्या रणनीति अपनाएं। क्या स्मॉल कैप फंड्स का दौर खत्म हो गया है? फिलहाल करना क्या चाहिए, ये सब समझाने के लिए आज हमारे साथ जुड़े हैं क्षितिज महाजन, मैनेजिंग पार्टनर, कंप्लीट सर्कल वेल्थ सॉल्यूशन के। सर, बहुत बहुत शुक्रिया बिस्तर को अपना समय देने के लिए। धन्यवाद श्रेया। सर, स्मॉल कैप स्कीमों पर कराए गए स्ट्रेस टेस्ट के नतीजे भी आ गए हैं, इन्हें आप कैसे देखते हैं? सो डिपेंडिंग ऑन, आप देखिए, इसको दो भाग में डिवाइड करना बेटर है। जो फंड्स बहुत बड़े साइज के हैं, मान लीजिए अगर निपॉन है आपका या एचडीएफसी है, जिनके साइजेस बहुत बड़े हैं, वहां पे आप देखिए 50% जो लिक्विडिटी आपकी ऑन एन एवरेज 18 से 20 दिन के अंदर आपको मिल रही है स्मॉल कैप में, और 8 से 10 दिन के अंदर मिल रही है मिड कैप में। जहाँ पे फंड साइज बड़े नहीं हैं आपके, वहां पे जो लिक्विडिटी है, अगर आप मान लीजिए 50% पोर्टफोलियो आपको सेल करना है, तो वहां पे डिपेंडिंग ऑन एमसी टू एमसी कुछ जगह 4-5 दिन में मिल रही है, कुछ जगह 3 दिन में मिल रही है 50% अगर पोर्टफोलियो की बात करें। जी। हैविंग सेड दैट, इसको मैं डिफरेंट तरीके से लेता हूँ। जो भी स्मॉल कैप फंड्स हैं ज्यादातर, उसमें 70% के आसपास स्मॉल कैप एलोकेशन है, बाकी 30% के आसपास आपका मिड और लार्ज कैप है, और कुछ कैश भी है। और बड़े फंड्स में जैसे निपॉन की बात करें तो समीर बहुत ही एक काबिल फंड मैनेजर है। मैं कहीं कोई फंड की रिकमेंडेशन नहीं कर रहा हूँ यहाँ पे, बट आपको बता रहा हूँ कि उन्होंने कोई 200 प्लस स्टॉक्स रखे हुए हैं पोर्टफोलियो में आज की डेट में। सो कल को कोई लिक्विडिटी की जरूरत आती भी है या रिडम्पशन कुछ ऐसा आता भी है, तो म्यूचुअल फंड हाउसेस बहुत पर्याप्त हैं उन चीज़ों में, पूरा समर्थ है उनके अंदर कि वो मैनेज कर सकें। बट क्लाइंट पर से पैनिक होने की जरूरत नहीं है यहाँ पर। बहुत डाइवर्सिफिकेशन फंड लेवल पे है, बट ये फर्दर एलोकेशन जो आप हैं थोड़ा स्मॉलर मिड कैप में फॉर द टाइमिंग कम करें। हालांकि आपने अभी थोड़ा स्ट्रेस टेस्ट के बारे में बताया, लेकिन मैं और चाहूंगी कि डिटेल में बताएं कि सेबी को स्मॉल कैप स्कीमों पर आखिर स्ट्रेस टेस्ट क्यों कराना पड़ा। इस स्ट्रेस टेस्ट के नतीजों को देख कैसे रहे हैं? आई थिंक बहुत ही अच्छा स्टेप है ये रेगुलेटर का, सेबी का। एंड इन ल्यू ऑफ दैट, जब ये क्राइसिस आ जाता तब पता चलता कि कितने रिडम्पशन हो रहे हैं नहीं हो रहे हैं, उन्होंने पहले ही एमसीज को बोला कि आप अपने एंड पे स्ट्रेस टेस्ट कीजिए कि मान लीजिए कल को आपको 50% लिक्विडेट करना पड़ता है पोर्टफोलियो, या 25% लिक्विडेट करना पड़ता है पोर्टफोलियो, तो कितने दिन में लिक्विडेट हो पाए। तो ये स्ट्रेस टेस्ट अक्रॉस फंड हाउसेज ने स्मॉलर मिड कैप के क्रॉस किया कि जो उनकी होल्डिंग्स हैं। क्योंकि आप देखिए आज की डेट में आपकी स्मॉल कैप में एक ये भी इशू आता है कि दैट आपकी वॉलेटिलिटी ज़्यादा है, दूसरा लिक्विडिटी कम है, इन टर्म्स ऑफ ट्रेडेबल शेयर कम है। तो आपको वो देखना है कि वेदर आप वो सेल कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे। तो काफ़ी फंड्स ने अपना पूरा स्ट्रेस टेस्ट, और आज की लास्ट डेट है, सब सबमिट करेंगे ही करेंगे, पर जितने अभी तक निकल के आए हैं कल से लेकर आज तक, एक बहुत क्लियर कट इंडिकेशन आया है दैट अगर 50% की जरूरत पड़ेगी तो लार्ज कैपेश या जो बहुत पॉपुलर फंड हैं उसमें 18 से 20 दिन लग सकता है आपका लिक्विडेट करने में। बट लिक्विडेट हो रहा है। बट जस्ट टू गिव अ कंफर्ट टू पीपल दैट सब लोग सेल करने यहाँ पे नहीं आए इन चीज़ों को, आप समझें दैट ये कैटेगरी अच्छा करती करती है। इसमें ये कोई जो टेस्ट की बात है, इसका रिजल्ट से कोई रेलेवेंस नहीं है कि दैट आपके फंड पे कोई इशू आने वाला है, उसकी परफॉर्मेंस पे कोई इशू आने वाला है। अगर आपका होराइजन लंबा है, देन आप द बेस्ट वे टू सेल थ्रू दिस इज कि दैट आप कुछ एक्ट नहीं करें। मैं बार बार बोल रहा हूँ कि समटाइम जस्ट स्टेइंग क्वाइट एंड होल्डिंग योर पोजीशन इज द राइट थिंग टू डू। तो वो ये सिचुएशन है यहाँ पे। ये टेस्ट एएमसीज के लिए भी एक अपने आप में एक लर्निंग है, रेगुलेटर के लिए भी बहुत बड़ी लर्निंग है कि दैट कल को कोई ऐसी सिचुएशन आती है तो कैसे मैनेज होंगी चीजें। और कहीं ना कहीं एडवाइजर और क्लाइंट्स के लिए भी लर्निंग है कि दैट ये जितना आसान लगती है चीजें उतनी आसान होती नहीं है। तो आप हमेशा कल को अगर लेट्स से हम कहते हैं कि इक्विटी जो है वो लिक्विड एसेट आप रिडीम कर सकते हैं अगर आपकी वैल्यूएशन अच्छी है, बट उसमें भी आपको मैक्सिमम एलोकेशन अपना लार्ज कैपिश या फिर मिड कैप में भी जो बड़े कंपनीज हैं उनमें रखना चाहिए, फंड्स में रखना चाहिए, ताकि आपका जो कल को कभी कोई ऐसा सिचुएशन आ जाए जहाँ पे मार्केट अच्छा नहीं कर रही है और आपको पैसों की जरूरत पड़े, तो आपके पास ऑप्शन हो जहाँ से पैसा निकाल सकते हैं। जो लोग सिर्फ मिड और स्मॉल कैप में हैं, वहां पे उनको अपनी फ्यूचर एलोकेशन थोड़ा लार्ज कैपिश की तरफ करना चाहिए। तो ये एक बहुत अच्छे इंडिकेशंस हैं जो इस रिजल्ट से आए हैं, ताकि कल को आने वाली कोई विपदा से पहले ही हमें इंडिकेशन है कि हमें कैसे एक्ट करना है।
बिल्कुल सर, तो मतलब स्ट्रेस टेस्ट के नतीजे को देखकर सतर्क या डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। बिल्कुल नहीं है। आई थिंक इट्स अ लर्निंग फॉर क्लाइंट्स, फॉर एडवाइजर्स, फॉर एएमसीज एंड फॉर रेगुलेटर, सबके लिए है और उस हिसाब से आगे आप चल सकते हैं। बिस्तक आपके लिए लाया है प्रीमियम मेंबरशिप प्रोग्राम, जहां आपको मिलेंगे कई सारे फायदे, जिनमें मार्केट न्यूज़लेटर, लाइव चैट पर आपके सवालों के सबसे पहले जवाब, मार्केट आउटलुक, वीकेंड पर मार्केट स्कैन, एंकर्स के साथ चैट और भी बहुत कुछ। इस प्रीमियम सब्सक्रिप्शन में 3 तरह के प्लान्स हैं, सिल्वर, गोल्ड और प्लैटिनम, जिनकी शुरुआत मात्र 159 रुपए महीने से होती है। इससे जुड़ना भी बेहद आसान है। बिस्तक के YouTube चैनल पर जाएं, ज्वाइन बटन पर क्लिक करें और अपना प्लान सिलेक्ट करें। बस बन गए आप हमारे प्रीमियम मेंबर।